हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट बडी 05, जहाँ पे आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सारे न्यूज़ मिलते हैं हर दिन। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उसके पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, जाके वहाँ पे भाई को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है भाई वहाँ पे नोटिफिकेशन दे देता है कि वीडियो आ गई है, और वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर देता है, जिससे बस आपको लिंक पे क्लिक करना और आप सीधा वीडियो पे आ जाते हो। और वीडियो पे आने के बाद भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ पे चैप्टर चल रहते हैं, जिससे बस आपको चैप्टर पे क्लिक करना है और आप सीधा उस अपने पूरे वीडियो के अपने फेवरेट पार्ट पे आ जाओगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे जैसे ही वीडियो अगले दिन सुबह आए आपको पता चल जाए। और सुबह वीडियो आने का टाइम क्या है आप सबको पता है, सुबह 9 बजे वीडियो शेड्यूल रहती है, तो हर दिन सुबह 9 बजे वीडियो आ जाती है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले ये जो वीडियो है ना आरसीबी वाली, जो मैंने परसों डाली थी, उस ये पहली वीडियो हमारी बन गई है जिसमें 100+ व्यूज़ आए हैं। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और एक चीज़ है, 100 व्यूज़ आए हैं। मुझे पता है कौन कौन चुपके चुपके वीडियो देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट रोज़ भाई आपका लाता रहता है आपके सामने। ठीक है, अगर अब हम बात करें आज के मैच की, तो अगेन आज मैच था मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन उसके पहले आप देखोगे आज थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज है भाई का। हाँ, भाई ने बैंड लगाया है, क्योंकि बाल बहुत नीचे आ जाता, तो मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत होती थी, और बार बार ऐसे हाथ करो तो पर्सनली बहुत दिक्कत होती थी। तो ये एक नया हेयर स्टाइल आप कह सकते हो, तो परमानेंट रहने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं बिना कोई बकवास किए मैच की तरफ, जो कि आज का मैच था मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद वानखेड़े स्टेडियम में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी 5 मैच हार चुकी थी, और ये अब मुंबई की छठी हार है 8 मैचेस में, जिसका मतलब है कि सिर्फ 2 जीत है, और दे आर एट दी सेकेंड लास्ट प्लेस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेकेंड लास्ट प्लेस पे, क्योंकि अभी तक मैंने पॉइंट्स टेबल नहीं देखा। जब पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो और अच्छे तरीके से बात करेंगे। अगर हम पहले पूरे इनिंग्स, दोनों इनिंग्स का शॉट लें, तो मुंबई इंडियंस बैटिंग करने आती है, और ऑब्वियसली बहुत अच्छा रायन रिकल्टन ने खेला, और मिला जुला के बहुत मतलब रायन रिकल्टन के 100 के बदौलत मुंबई इंडियंस 243 बनाती है, जो कि एक समय पे लग रहा था कि शायद इनफ होगा मुंबई इंडियंस के लिए, शायद टारगेट चेज़ नहीं करेगी सनराइज़र हैदराबाद। लेकिन सनराइज़र हैदराबाद की ऑल गन्स ब्लेडिंग। 6 ओवर में 92 रन थे सनराइज़र हैदराबाद के, और 10 ओवर में 133 रन। दे नीडेड 110 और 111 इन द लास्ट 10 ओवर्स। लेकिन अगर आप हम बात करें, अब हम बात करते हैं मैच की, तो ट्रेविस हेड का 2 कैच छोड़ना मुंबई इंडियंस वालों को बहुत ही महंगा पड़ा, क्योंकि ट्रेविस हेड ने 76 रन बनाए, मतलब बहुत महंगा पड़ गया। लिटिल बिट स्लॉपी, बहुत ज़्यादा फील्ड में भी एक्टिवनेस नहीं दिख रहा। मतलब मुंबई इंडियंस की जो वन टीम कहते थे ना, ये वन टीम नहीं है, ये काफ़ी पार्ट्स में ये टीम बढ़ चुकी है, आप ये कह सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे इस आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने 22 प्लेयर्स यूज़ कर लिए आउट ऑफ 25 प्लेयर्स, कैन यू इमेजिन। और अगर आप मैं इस चैनल पे जाके अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे ना, तो वहाँ पे टीम प्रीव्यूज़ होंगे। वहाँ पे मैंने जब एमआई का प्रीव्यू किया था ना, तो मैंने वहाँ पे लिखा था क्या ये बेस्ट T20 स्क्वाड है इन T20 क्रिकेट, नॉट इन जस्ट इन आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट, सारे लीग्स मिला के, सारे इंटरनेशनल क्रिकेट मिला के, क्या ये बेस्ट T20 लाइनअप है। एंड वहाँ पे आपको मेरा जवाब मिल जाएगा। लेकिन 22 प्लेयर्स, 25 प्लेयर में से वो जो 3 अनलकी प्लेयर्स हैं, आई गेस मुंबई उनको भी चांस दे ही दे, क्या ही रख के फ़ायदा। उसके बाद अगर देखा जाए, इंटेंट एकदम नहीं है फील्डर्स में। आप देखोगे सामने से चौका जा रहा है, तिलक वर्मा इज़ नॉट इवन ट्राइंग टू डाइव। मतलब आप एक बार डाइव तो लगाओ मैच बचाने की, तो 2 रन वहाँ बचाओ, शायद वो 2 रन से आपकी टीम जीत जाए। लेकिन एकदम इंटेंट नहीं दिख रहा। नमनधीर ने कैच छोड़े, मतलब आज तो नमनधीर के पीछे पड़ गई थी बॉल। ट्रेविस हेड के 2 कैच छूटे, ठीक है। पहला बोल्ट की बॉलिंग पे छूटा, दूसरा गंजफर की बॉलिंग पे छूटा। उसके बाद बुमराह कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, या 2 ओवर में 28 रन, पहले ओवर में 10 और दूसरे ओवर में तो ट्रेविस हेड ने पूरा ही उसको ले लिया था नीचे। दूसरे ओवर में 18 रन खाया बुमराह, तीसरे मतलब 4 ओवर में 54 बुमराह दे रहा है।
एक तो मैनेजमेंट का इनका नहीं समझ में आ रहा है। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट इन्होंने शार्दुल ठाकुर को लिया था और शार्दुल ठाकुर को ही नहीं उतारा इन्होंने। मतलब क्या मैनेजमेंट की सोच चल रही है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है। एक मतलब लिटिल बिट भी नहीं समझ में आ रहा है। जो मुंबई इंडियंस लगती थी ना डरावनी, भाई मुंबई आप वानखड़े जा रहे हो, आप भाई वहाँ पे जीतना मुश्किल है। वहाँ पे चाहे मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करे, सेकंड बैटिंग करे, मुंबई इंडियंस का फोर्ट्रेस बन चुका था। और वो फोर्ट्रेस, जैसे हम चेन्नई के लिए अगर कहते हैं ना कि चेपा का फोर्ट्रेस नहीं रहा, तो वैसे ही अब मुंबई इंडियंस के लिए भी वानखड़े फोर्ट्रेस नहीं रहा है। और वो फोर्ट्रेस रोहित शर्मा अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देख रहा है। और अगेन अगर आप देखोगे, हार्दिक पांड्या ये बोला कि कपल ऑफ मैचेस और लगेंगे रोहित शर्मा को। नाउ आई एम रियली गेसिंग कि रोहित शर्मा क्या इंजर्ड अभी भी है या ही इज़ नॉट विलिंग टू प्ले, मतलब जो हुआ आफ्टर दैट 2024। क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को लाया गया, इट वॉज कम्प्लीटली अनफेयर फॉर हार्दिक पांड्या एज वेल एज फॉर रोहित शर्मा। ठीक है, क्योंकि हार्दिक पांड्या 2022 में जब जीटी में गया था, या मैं थोड़ा और प्रीव्यू करूँ ना इस चीज़ को, आज इस चीज़ पे बात करते हैं क्योंकि स्कोर कार्ड पे तो तुरंत बात हो जाएगी। अगर आप देखोगे 2021 में जब 22 में जब दो टीम्स ऐड होने वाली थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने क्लियर बोला था मुंबई इंडियंस को कि हम तभी रुकेंगे अगर आप मेरे को कैप्टनसी दोगे। मुंबई इंडियंस ने कम्प्लीटली मना कर दिया था कि हम कैप्टनसी नहीं देंगे जब तक रोहित शर्मा है। 2022 में हार्दिक पांड्या जीटी में गया, एक बहुत ही मीडियोकर टीम थी लेकिन टाइटल जीता। 2023 में 19.4 ओवर्स तक वो फाइनल में गुजरात टाइटंस जीत रही थी, लेकिन जडेजा के ब्रिलियंस के कारण नहीं जीती। मतलब फर्स्ट ईयर एज कैप्टन हार्दिक पांड्या इन गुजरात टाइटंस वन दी IPL रनर्स अप। और वहीं पे मुंबई इंडियंस को लालच पड़ा क्योंकि रोहित शर्मा कुछ नहीं कर रहा था पिछले कुछ सालों से। 23 का वर्ल्ड कप भी हार गया, 22 का T20 वर्ल्ड कप भी हार गया, 23 का ODI वर्ल्ड कप भी हारा, बस एक 23 में एशिया कप था रोहित शर्मा के पास, और फिर 23 का टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल हारे थे। तो वहाँ पे मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया। वो मात्र वो ट्रेड कहने के लिए 30 करोड़ का था। अब मैं उसके अमाउंट पे नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो कॉन्ट्रैक्ट में था। और वहाँ पे हार्दिक पांड्या अगर जीटी में रहता तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या अपनी लेगेसी बना सकता था एज गुजरात टाइटन कैप्टन, क्योंकि वो नई टीम थी। यहाँ पे ऑलरेडी रोहित शर्मा की लेगेसी थी, उसे वो कैरी फॉरवर्ड करनी थी। और अगर आप देखोगे 2024 के बाद जब 25 का मेगा ऑक्शन हुआ, मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड को रिटायर करवाया क्योंकि उन्हें टिम डेविड चाहिए था, फिर उन्होंने टिम डेविड भी छोड़ दिया। तो ऑल इन ऑल 2024 से चीज़ें अच्छी नहीं हुई है मुंबई इंडियंस के लिए। एंड यू कैन से द वर्स्ट ट्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ IPL इज ऑफ हार्दिक पांड्या लीविंग गुजरात टाइटंस एंड कमिंग बैक टू मुंबई इंडियंस। ठीक है, ये वर्स्ट ट्रेड रहेगा इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। ठीक है, अगर हम उसके बाद करें उसके बाद की बात करें तो अब मुंबई इंडियंस के लिए ये IPL डू और डाई हो गया। यहाँ से उन्हें एक भी मैच नहीं हारना है, वरना अगला मैच जैसे ये सैटरडे हारते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से मुंबई इंडियंस, वैसे ही RCB फैंस अपना कैलकुलेटर लेके मुंबई इंडियंस फैंस को दे दें एंड इट्स गोना बी लाइक कंसेक्यूटिव फॉर थर्ड ईयर। आई गेस लास्ट ईयर वो क्वालिफाई कर गए थे लेकिन टॉप 2 में नहीं गए थे, एलिमिनेटर उन्होंने खेला था, फिर क्वालिफायर 2 खेले थे, पंजाब से हार गए वहाँ पे। ठीक है, ये तो बात हो गई मुंबई इंडियंस की। और मुंबई इंडियंस एक टीम नहीं लग रही है जो दुनिया हिलाने का दावा करती थी, आज वो दुनिया छोड़ के उनकी खुद एक जो टीम है ना वो इतनी हिली पड़ी हुई है कि उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए। अभी तक तो रिपोर्ट्स आती थी, लेकिन यार पिछले 2 मैचेस आप देख लो CSK के साथ और SRH के साथ, ये टीम सही में लग रहा है कि ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू विन गेम्स फॉर द टीम। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम SRH पे चलें तो भाई SRH बहुत अच्छा कर रही है। अगेन टॉप 4 अभी के लिए बहुत सॉर्टेड लग रहा है, क्योंकि अगर ये मुंबई इंडियंस जीती तो वो 4th स्पॉट खुलता, लेकिन राइट नाउ कोई स्पॉट नहीं खुला हुआ है। मतलब टॉप 4 का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और सनराइजर हैदराबाद ने 4th हाईएस्ट, एक मिनट रुक जाओ मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ मिल गया, मैंने लिखा हुआ है ना, वो लिख लेता हूँ मैं कि क्या क्या बात करनी है। तो सनराइजर हैदराबाद ने 4th हाईएस्ट रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ IPL कर लिया, 244 रन का। ऑब्वियसली फर्स्ट 2 तो पंजाब किंग्स के पास है, थर्ड मुझे ध्यान नहीं, 4th ऑब्वियसली सनराइजर हैदराबाद के पास है। और ये लगातार 5th विन है सनराइजर हैदराबाद का। मतलब पहले ईशान किशन ने जीता, फिर जब कैप्टनसी हैंड हुई पैट कमिंग्स, तो ही इज़ जस्ट कैरिंग ऑन द मोमेंटम, और ये हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं मैच पे। तो अब हम मैच पे आ जाते हैं, तो बात करते हैं मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग की, जहाँ पे मुंबई इंडियंस ने 243 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे, जहाँ पे एक बहुत ही ब्रिलियंट 100 आया
रायन रिकल्टन का है 123 बॉल में, जहाँ पे आज कंप्लीटली मुंबई इंडियंस ने अपनी ओपनिंग चेंज की, क्विंटन डिकॉक को बाहर किया, डैनिश मालेवर को बाहर किया, वहाँ पे विल जैक्स से ओपनिंग कराई और रायन रिकल्टन से ओपनिंग कराई, जहाँ पे दोनों ने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी। अराउंड 7 या 8 ओवर में 90+ रन थे उनके और काफ़ी अच्छे रेट से जा रही थी। विल जैक्स ने 46 रन बनाए 22 बॉल्स में, 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से, जहाँ पे नीतीश रेड्डी अगेन आया 8वें ओवर में और वहाँ पे नीतीश रेड्डी ने 8वें ओवर में आया 93 रन पे, पहला विकेट विल जैक्स का गया। ड्राइव करने के लिए गया था, निक लगा और अच्छा कैच था ईशान किशन का। उसके बाद रायन रिकल्टन 123 रन, 55 बॉल्स, 10 फोर्स एंड 8 सिक्सेस विथ अ स्ट्राइक रेट ऑफ 223.64। काफ़ी अच्छा रहा रायन रिकल्टन का, पहला 100 है आईपीएल में और ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि साउथ अफ्रीका लीग में भी ये मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के लिए खेलता है, तो यहाँ पे रन्स बनाना अच्छा था, क्योंकि कंपटीशन अगेन क्विंटन डिकॉक के साथ भी था, क्योंकि वो जब कम बैक किया तो अगेन क्विंटन डिकॉक ने भी सेंचुरी लगाई थी। लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि कमेंटेटर्स बता रहे थे कि शायद क्विंटन डिकॉक आज इंजर्ड है, इसीलिए क्विंटन डिकॉक नहीं खेला और रायन रिकल्टन को खेलने का मौका मिला एंड ही ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी विद बोथ दी हैंड्स, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि अब रायन रिकल्टन ही आगे खेलेगा, या तो आप अगेन विल जैक्स को बैठा के क्विंटन डिकॉक को खिलाओ, क्योंकि आई एम नॉट सीइंग रोहित शर्मा प्लेइंग दी रेस्ट ऑफ दी मैचेस। शायद वो 10 मैचेस के बाद आ जाए या 11 मैचेस के बाद 1-2 मैच खेलने आ जाए, बाकी मेरे को नहीं लगता कि रोहित शर्मा आना खेल रहा है। इंजरी आप कह सकते हो कि इंजरी का बहाना है, लेकिन आई थिंक ही इज़ फाइन, कि मैच फिट तो है या इम्पैक्ट प्लेयर जैसा तो खेल ही सकता है रोहित शर्मा। ठीक है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव एकदम ख़त्म है, अब T20 करियर ख़त्म है। इट्स बेटर फॉर हिम, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स बेटर फॉर हिम कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अब टाटा बाय बाय कर दे, क्योंकि जिस तरीके का इंडिया खेल रही है उस तरीका को वो मैचअप ही नहीं कर रहा। पिछले आप लास्ट ईयर के T20 एशिया कप से देख लो, एशिया कप 2025 से स्काई का एक इनिंग्स याद आता है, दैट इज़ अगेंस्ट दी यूएसए इन वानखेड़े, जहाँ पे स्काई ने परफॉर्म किया था। अदरवाइज इट्स नॉट गोना, मतलब एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, ना स्ट्राइक रेट है ना कुछ है। ठीक है, बस आप ये कह लो कैप्टेंसी में उसने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन अगेन मैं ये भी कहूँगा कि सूर्य कुमार यादव कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि गंभीर का उसको बैकिंग है और गंभीर उसी को कैप्टन रखेगा जो पपेट बन के रहेगा, जैसे शुभमन गिल हो गया एंड सूर्य कुमार यादव, दे आर पपेट कैप्टन, आई एम सेइंग दैट। ठीक है, नमन धीर 17 बॉल 22 रन 3 चौके, आज फंसा लगा नमन धीर, लेकिन 3 नंबर 4 नंबर पे इसने काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है मुंबई इंडियंस को पिछले कुछ मैचेस में। ठीक है, उसके बाद अगर हम हार्दिक पांड्या देखें, हार्दिक पांड्या ने काफ़ी अच्छी आज बैटिंग की, 15 बॉल 31 रन 2 चौके 2 छक्के, और अगर शायद हार्दिक पांड्या गलत टाइम पे आउट हो गया, अगर हार्दिक पांड्या नहीं आउट होता तो शायद ये 243 नहीं 260 होता, और यू मे नेवर नो 243 और 260 चेस करने में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 8 बॉल मैचेस की 8 बॉल बची हुई थी, तो उस समय आई गेस कुछ भी हो सकता था मैच में। उसके बाद अगर हम बात करें तिलक वर्मा 5 बॉल 7 रन और रॉबिन मिन्स 1 बॉल 1 रन। अगर हम बात करते हैं SRH की बॉलिंग की, तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था। अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखोगे तो ईशान मलिंगा 4 ओवर 29 रन 1 विकेट, और विकेट के हिसाब से प्रफुल्ल हिंगे 4 ओवर 54 रन 2 विकेट, पैट कमिंस 4 ओवर 39, हर्ष दुबे बहुत महंगा गया, पहले 2 ओवर में 15 रन 31 रन जा चुके थे, कमिंस ने वहाँ पे भी रिस्क लिया, अब उसको तीसरा ओवर दिया और 19 रन खाया उस ओवर में। 3 ओवर 50, साकिब हुसैन 3 ओवर 39 1 विकेट, और नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर 31 रन 1 विकेट। अगर आप देखोगे तो हैदराबाद ने ना टूवर्ड्स दी बैक एंड और टूवर्ड्स दी डेथ ओवर्स, फर्स्ट इनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रोका मुंबई इंडियंस को, वरना ये स्कोर 260+ जा सकता था एट वन स्टेज। ठीक है, अगर आप अगर मेरे पास है नहीं ना वो डेटा नहीं है मेरे पास, मैं आखिरी 4 मतलब वो जो होता है ना उसका मेरे पास डेटा नहीं है कि कैसे इनिंग्स प्रोग्रेस हुआ, लेकिन पैट कमिंस के आखिरी ओवर में शायद 5 या 6 रन गए। उसके बाद जो ईशान मलिंगा ने किया उसमें शायद 11 रन 12 रन गए थे। फिर साकिब हुसैन ने किया जो सेकंड लास्ट ओवर इनिंग्स का, उसमें भी कम रन गए। तो लास्ट में सनराइजर हैदराबाद ने ना रोक लिया मुंबई इंडियंस को, क्योंकि वहाँ पे हार्दिक पांड्या का विकेट गिर गया, रायन रिकल्टन को भी स्ट्राइक नहीं मिल रही, न्यू प्लेयर आके स्ट्राइक ले रहा है, तो वो हिट करने के चक्कर में मिस हो रहा है, 1-2 हिट लग भी रही हैं, नहीं भी लग रही है, तो मुंबई इंडियंस आखिरी में रन्स नहीं बना पाई, जो कि एक मेजर रीज़न रहा। मुंबई इंडियंस 243 पे रुकी
लेकिन उसके बाद भाई आते हैं एक देसी टुल्ला और एक विदेशी टुल्ला। मतलब अब हम बात कर रहे हैं एसआरएच की बैटिंग की तरफ, जो कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड शो था पहले 8 ओवर्स में, आई गेस पहले 8 ओवर्स में। ठीक है, अभिषेक शर्मा ने भाई मैच बच गया, एल नहीं निकला, ठीक है, ऑरेंज आर्मी के लिए 45 रन्स 24 बॉल्स 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से अभिषेक शर्मा ने 45 रन बनाए, जो कि वो अगेन मिस हिट हो गया, तो वो गंजफर की बॉल पे आउट हो गया, वरना अभिषेक शर्मा थोड़ा और खेलता तो ये मैच शायद जल्दी थोड़ा और ख़त्म हो जाता। उसके बाद हम बात करेंगे रोहित शर्मा पगलू ट्रेविस हेड की। भाई ये बंदा पूरे आईपीएल में अभी तक फॉर्म में नहीं था। मेरे को तो एक भी इनिंग्स नहीं याद आ रही, हो सकता है खेला और ट्रेविस हेड ने, मुझे तो नहीं याद आ रही। भाई इसने वो रोहित शर्मा को देखा और 76 रन 30 बॉल्स 4 चौके 8 छक्के, मतलब 64 रन तो इसने ऐसे ही बनाया है। तो आप ये कह सकते हो ये बस रोहित शर्मा को देखता है और ये तो बस प्यार में इंसान क्या क्या नहीं कर देता। बस ट्रेविस हेड का यही है भाई, मुझे रोहित शर्मा को दिखा दो, उसके बाद देखो हैदराबाद वालों आप क्या करो ना, आप ना अपने पास ना रोहित शर्मा का फोटो रखो, जब भी ट्रेविस हेड बैटिंग करने जाता है ना उसके पहले आप दिखा दो रोहित शर्मा का फोटो, वो बंदा हर मैच में पेल के आएगा ओपोनेंट को। ठीक है, तो ट्रेविस हेड बहुत अच्छा खेला, बहुत क्लीन हिट्स थी। अगेन जो उस बॉल पे ट्रेविस हेड आउट हुआ वो बहुत बाहर की बॉल थी हार्दिक पांड्या की, और गुड कैच विल जैक्स की तरफ से, और वहाँ पे लगाना, क्योंकि ईशान किशन भी आउट हो गया था, गोल्डन बॉल डक, फर्स्ट बॉल डक था, गोल्डन डक था, तो वहाँ पे शायद लगाना कि हैदराबाद शायद फंस रही है, क्योंकि एट 18.3 ओवर्स हैदराबाद वेयर 129 फॉर 0 और 9.4 तक वो 133 फॉर 3 थे। मतलब एक ओवर के अंदर 4 रन बनाए और 3 विकेट खो दिया, और जहाँ पे बहुत ही बड़ा रीज़न था कि आपने अपने दोनों ओपनर्स, दोनों वेल सेटल्ड बैट्समैन को खो दिया, और ईशान किशन का भी कुछ नहीं आया। फिर वहाँ पे मोर्चा संभालता है हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी। मुझे हेनरी क्लासन में पर्सनली नहीं भरोसा था कि वो कैसे खेलेगा, लेकिन वहाँ पे भी मैं ये चीज़ भी बात करूँगा, हार्दिक पांड्या की बहुत पुअर कैप्टनसी वहाँ पे। जब आपका 133 पे 3 है 10 ओवर की समाप्ति पे, तो आपको वहाँ पे गंजफर को नहीं, वहाँ पे एक ओवर बुमराह का बनता था, क्योंकि वहाँ पे शायद अगर हेनरी क्लासन का विकेट मिल जाता, इनएक्सपीरियंस लोअर मिडिल ऑर्डर है, अनकैप्ड इंडियन लोअर मिडिल ऑर्डर है हैदराबाद का, तो डेफिनेटली वहाँ पे सारे को आप अंडर प्रेशर कर सकते थे, लेकिन ख़राब कैप्टनसी गंजफर को दी, और गंजफर की भी बहुत ख़राब बॉलिंग, शॉर्ट ऑफ दी लेंथ रखा, जो कि बहुत ईजी था हेनरी क्लासन को मारने के लिए, और हेनरी क्लासन ने 30 बॉल में 65 रन बनाए, 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से, बहुत बेहतरीन छक्के मारे। और उस ओवर के बाद, क्योंकि एक एट वन पॉइंट इन टाइम दे नीडेड 110 रन इन 10 ओवर्स, 11 की इकोनॉमी से, वहाँ पे मुंबई इंडियंस पुल बैक कर सकती थी, लेकिन कैप्टनसी नहीं अच्छी, बॉलिंग नहीं अच्छी हो रही, फील्डिंग में भी इंटेंट नहीं दिख रहा, तो वो सब चीज़ें थी। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी काफ़ी अच्छा खेला, क्योंकि जब उसे पता था कि क्लासन मान रहा है, तो क्लासन हिट कर रहा है, तो वो ज़्यादा अपने हिट करने के चक्कर में नहीं था, नाइदर ही वॉज प्लेइंग दी डॉट बॉल, वो बस सिंगल लेके क्लासन को दे रहा था, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अपने मज़े देख रहा था ब्रिलियंट बैटिंग के। 17 बॉल 21 रन 3 चौके। उसके बाद सलील अरोड़ा, क्योंकि जब नीतीश कुमार रेड्डी का भी विकेट गिरा है, तो क्या था 16.2 में 213, मतलब ऑलमोस्ट अभी कितना 22 बॉल में 30 रन चाहिए। आप वहाँ पे भी अगर वहाँ पे एक रन आउट हो जाता या कुछ हो जाता, वहाँ पे क्लासन का विकेट गिर जाता, तो मैच फंस सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलील अरोड़ा 10 बॉल 30 रन 2 चौके 3 छक्के, और भाई बुमराह की क्या स्लोवर वन पे बंदे ने मारा है 6, ठीक है। और फिर तो हार्दिक पांड्या को लास्ट ओवर में मैच ही खत्म कर दिया उसने, ठीक है। इस तरीके से हैदराबाद ने काफ़ी कंफर्टेबली चेस कर गया टारगेट। और अगर हम मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की बात करें, सब आउट ऑफ फॉर्म है, कोई आउट इन फॉर्म नहीं है, मतलब जो विकेट भी ले रहा है वो भी मार खा के ही विकेट ले रहा है। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 41 रन 1 विकेट, बुमराह 4 ओवर 54, विल जैक्स 1 ओवर 19, गंजफर 4 ओवर 51 2 विकेट, अश्वनी कुमार 2 ओवर 41, हार्दिक पांड्या 3.4 39 रन 1 विकेट। वही मैं बोल रहा ना, गंजफर को दे दिया, अश्वनी को वहाँ पे ओवर दे दिया, लेकिन बुमराह को नहीं लाया हार्दिक पांड्या। तो कैप्टनसी भी हार्दिक पांड्या की कुछ बहुत अच्छी नहीं हो रही है इस आईपीएल में। इसके बाद अगर हम अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ, तो भैया बता दो क्या चल रहा है पॉइंट्स टेबल में। पॉइंट्स टेबल आ जा भाई, पॉइंट्स टेबल आ जा। वैसे हाँ, पॉइंट्स टेबल आ गया यार, खोलने में टाइम लगता है भाई तो पंजाब किंग्स
कंफर्टेबली सिटिंग एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स विद 6 विन्स इन 8 मैचेस, 1 हार मिल चुकी है उन्हें 13 पॉइंट के साथ। सेकंड पे डिफेंडिंग चैंपियंस बैंगलोर है और अब 3 वे टाई हो रहा है बैंगलोर, हैदराबाद और राजस्थान के बीच में, जहाँ पे नेट रन रेट बेस्ट है बैंगलोर का +1.919। फिर हैदराबाद थर्ड पे है, लेकिन बैंगलोर और पंजाब के पास ये एडवांटेज है कि वो दोनों ने 8-8 मैचेस ही खेले, वहीं पे राजस्थान और हैदराबाद ने 9-9 मैचेस खेल लिए हैं। 5 पे गुजरात, 6 पे चेन्नई, 7 पे दिल्ली, 8 पे कोलकाता, 9 पे मुंबई और 10 पे लखनऊ सुपर जायंट्स हैं। मतलब नीचे की टीमें अगर नहीं जीतेंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड IPL अगेन हो रहा है कि वो टॉप 4 हमें बहुत क्लियर दिख रही है। नीचे की टीम उसको हराना शुरू करना पड़ेगा और टॉप 4 को, तभी कुछ इंटरेस्ट बनेगा कि एटलीस्ट इन 4 में से कोई 2 तो निकलें या कोई 1 तो हटे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कल के मैच की, जो कि है गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। बहुत ही अच्छा मैच गुजरात के लिए। अब यहाँ से टफ मैचेस हैं, क्योंकि गुजरात के जो अगले 4 मैचेस हैं वो टॉप 4 की टीम्स के साथ ही हैं। और अगर हम बात करें रिसेंट फॉर्म की, तो गुजरात पिछले 5 में से 3 जीत चुकी है और रिसेंटली वो चेन्नई सुपर किंग्स को फंसा के चेपॉक में ही उनको फंसा लिया था। वहीं पे बैंगलोर की बात करें तो पिछले 5 में से 4 जीते हैं। ऑब्वियसली यार वो दिल्ली को इतना गंदा मार के, दिल्ली के साथ ही खेला था ना इन्होंने, हाँ दिल्ली को हरा के आ रहे हैं। मतलब 9 रन पे 6 विकेट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी 49 क्रॉस हो गया था दिल्ली से। और उसके पहले गुजरात को इन्होंने रिवर्स फर्स्ट फिक्चर में हराया था, तो ऑब्वियसली ये रिवर्स फिक्चर है इस मैच इस कंपटीशन का इन दोनों टीम्स का। उसके बाद अगर हम हेड टू हेड बात करें तो RCB 4-3 से लीड कर रही है ये हेड टू हेड। पिछले 10 मैचेस में ऑब्वियसली 10 मैचेस नहीं हुए हैं दोनों टीमों के बीच में, लेकिन 4-3 से RCB लीड कर रही है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। और ये चीज़ है RCB, मतलब मैंने अगेन वही कहा ना कि अगर नीचे की टीमें नहीं जीतेंगी तो ये काफ़ी वन साइडेड होता जाएगा। और अगर RCB कल आज का मैच जीतती है तो वो टॉप पे आ जाएगी पॉइंट्स टेबल के। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रिडिक्शन टाइम की, अब क्योंकि मैच में ज़्यादा बात करने को है नहीं, कौन जीतेगा कौन नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ बैंगलोर जीत रही है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, जिस तरीके का परफॉर्मेंस है बैंगलोर को रोकना बहुत मुश्किल है। बैंगलोर को सिर्फ एक ही टीम रोक सकती है पंजाब को सिर्फ एक ही टीम रोक सकती है बैंगलोर, ठीक है। इनका रिवर्स फिक्चर, इनका बस फिक्चर कराओ, पता चल जाएगा कौन किसको रोक सकता है। तो माई प्रिडिक्शन इज आई एम गोइंग विथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टू विन दिस मैच। With this, thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe the channel. ऐसे प्यार देते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो भी इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वैसे लिंक आ जाती है जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। और ऐसे प्यार बरसाते रहिए और थैंक यू सो मच।